नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग वर्ल्ड में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद 7 सबसे ऐसे ख़तरनाक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। और ये सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि यहाँ पर हर साल हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है, पर उसके बाद भी यहाँ पर टूरिस्ट का आना जाना हमेशा लगा रहता है, क्योंकि ये टूरिस्ट नॉर्मल नहीं होते, ये आमतौर पर सरफिरे टूरिस्ट होते हैं। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। हमारे इस लिस्ट में नंबर 7 पर है विलेरिका वोल्केनो, चिली। आमतौर पर बंजी जंपिंग में आदमी को रस्सी से बांधकर नीचे फेंक दिया जाता है, पर चिली में जो वोल्केनो के ऊपर जो बंजी जंपिंग होती है, उसमें आदमी को हेलीकॉप्टर से बांधकर नीचे एक एक्टिव वोल्केनो के ऊपर फेंक दिया जाता है। ये काम कितना ज़्यादा सरफिरा और कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, ये शायद आप इसे देखकर ही समझ सकते हैं। दरअसल ये वोल्केनो हमेशा एक्टिव रहता है और इसका टेम्परेचर लगभग 4800 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा रहता है। अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई या टाइमिंग थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ, तो आपका इसमें जान जाने की पूरी संभावना हमेशा बनी रहती है। हमारी इस लिस्ट में नंबर 6 पर है क्लाइफ कैंपिंग। दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि आपको किसी पहाड़ के ऊपर बैठ करके उसके बीच वाले सिरे में जाकर वहाँ पर आपको एक कैंप लगाना है और उसी कैंप में आपको रात भर वहाँ रात गुजारनी है। वैसे तो ये तरीका सुनकर ही बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा है, पर कुछ सरफिरे दुनिया में ऐसे भी हैं जो ऐसे ऐसे काम करते हैं। और क्लाइफ क्लैंपिंग करने के लिए दुनिया में कई सारी बेहतरीन जगह मौजूद हैं, जिनमें से जर्मनी, कैलिफोर्निया और पेरू में क्लाइफ क्लैंपिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा लोकेशन मौजूद रहता है, और जिसको करने के लिए दुनिया भर से लाखों पर्यटक हर साल आते हैं। गैप ब्रिज ऑफ चाइना, जिसको कि डेथ ब्रिज ऑफ चाइना भी कहते हैं। दोस्तों, आपने चाइना में मौजूद बहुत सारे शीशे के पुल यानी कि ग्लास ब्रिज के बारे में ज़रूर सुना होगा, पर अभी आप जो इस वीडियो में जिस ब्रिज को देख रहे हैं, इसे गैप ब्रिज ऑफ चाइना कहते हैं। दरअसल इस ब्रिज में आपको सेफ्टी बेल्ट बांधकर आपको ब्रिज के ऊपर चलने को बोला जाता है। इस ब्रिज की कुल ऊंचाई लगभग 200 मीटर है और इस ब्रिज के ऊपर चलकर वैसे तो किसी की मौत नहीं हुई, पर लोग ऐसा कहते हैं कि इस ब्रिज पर अगर बिना सेफ्टी बेल्ट के जाएं और आपकी थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो आपको क्या हाल होगा, ये शायद हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग यहाँ पर आकर अपनी हिम्मत और अपनी डेयर का परिचय देते हैं। हमारी इस लिस्ट में अगला नंबर है, नंबर 4 पर है जो रिवर राफ्टिंग एट कोलोराडो रिवर। दोस्तों, शायद हम में से कोई ऐसा इंसान ही होगा जिसे रिवर राफ्टिंग करना पसंद नहीं होगा। दरअसल रिवर राफ्टिंग में आपको एक बोट के ऊपर बैठकर आपको नदी में छोड़ दिया जाता है और आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से उस लहर के ऊपर ही पूरी तरह डिपेंड होती है। अगर वो लहर आपको सेफली नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे में लेके चली जाए तो ये आपकी अच्छी किस्मत है। आमतौर पर कोलोराडो रिवर को दुनिया का सबसे ख़तरनाक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहा जाता है, जहाँ पर रिवर राफ्टिंग किया जाता है। दोस्तों, कोलोराडो रिवर राफ्टिंग करना इतना ज़्यादा ख़तरनाक क्यों है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर पिछले 20 साल में 150 लोगों की डूबकर मौत हो चुकी है, और तो और अगर घायलों की बात की जाए तो उसकी संख्या लगभग हज़ारों में है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर डूबने से पहले ही यहाँ पर रेस्क्यू टीम हमेशा तैयार रहती है, जो आपको बचाने की भरपूर कोशिश करती है। पर यहाँ की लहरों की हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि डूबने के बाद आपका बॉडी कहाँ जाएगा, इसका अंदाज़ा शायद आप खुद भी नहीं लगा सकते। नंबर 3 पर है वाइट लाइन सेडोना साइकिलिंग। दोस्तों, शायद ही हम में से ऐसा कोई इंसान होगा जिसे साइकिलिंग करना पसंद नहीं होगा, पर क्या हो अगर मैं आपको कहूँ दुनिया के एक ऐसे जगह पर साइकिलिंग करने के लिए जो बहुत ही फिसलनदार है, या जहाँ पर फिसलने का और गिरने का और साइकिल के एक्सीडेंट होने के चांसेस हमेशा बहुत ही ज़्यादा हो, तो क्या आप किसी ऐसी जगह पर साइकिलिंग करना पसंद करेंगे? मुझे तो मालूम है मैं तो नहीं करूँगा।
पर अमेरिका के एरिज़ोना में जहाँ पर व्हाइट लाइन माउंटेन उपस्थित है, यहाँ पर दुनिया से हमेशा बहुत से ऐसे सरफिरे आते हैं जो इस माउंटेन के ऊपर साइकिलिंग करना पसंद करते हैं। और ये माउंटेन इतना ज़्यादा ख़तरनाक क्यों है, इसका अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि ये हमेशा से ही बारिश के सीज़न में इतना ज़्यादा फिसलन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है कि आपका फिसलने के बाद गिरकर बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में नंबर 2 पर है माउंट एवरेस्ट। आप इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक क्यों है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और ये हिमालय में उपस्थित है। दरअसल माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर है। उसके बाद भी यहाँ पर टूरिस्ट का आना जाना हमेशा लगा रहता है। अगर आप भी माउंट एवरेस्ट को फ़तह करना चाहते हैं तो आपको हमेशा ही यहाँ पर तेज़ रफ्तार हवाओं और लैंडस्लाइड और भूकंप जैसे ख़तरे के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। दरअसल माउंट एवरेस्ट पर आज तक कितने लोग जाने के बाद रास्ते में मारे जा चुके हैं, इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद अगर आप लौट कर नहीं आते तो आपकी बॉडी इसी बर्फ़ की वादियों में दब कर रह जाती है। दरअसल एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि माउंट एवरेस्ट पर जाना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल है माउंट एवरेस्ट से वापस रिटर्न सही सलामत आना, जहां पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस बने रहते हैं। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में अगला नंबर आता है ट्रोलटुंगा, नॉर्वे। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में ये नंबर 1 पर क्यों आता है, ये शायद आप इसकी बनावट को देखकर समझ गए होंगे। दरअसल ये नॉर्वे में स्थित ट्रोलटुंगा एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर हमेशा ही सैलानी आते रहते हैं और ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक और इतना ज़्यादा डरावना क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल नहीं है। दरअसल इसकी ऊंचाई की चोटी पर जाने से पहले आपको बहुत ही संकरी रास्तों और पहाड़ों के ऊपर से चढ़ते हुए आपको ट्रोलटुंगा पर पहुंचना होगा और ये सफ़र लगभग 10 से 12 घंटे का होता है और ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा डरावना और बहुत ही थका देने वाला होता है। आप इस पूरे सफ़र को तय करने के बाद जब आप ट्रोलटुंगा की माउंटेन ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो वहां से आपको जो नज़ारा देखने को मिलेगा वो बहुत ही बेहतरीन होता है। और ये इतना ज़्यादा डरावना इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि अगर यहाँ पर कुछ सेफ्टी बैरिकेशन डाल देंगे तो ये इसकी नेचुरल ब्यूटी को ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो दुनिया में मौजूद 7 सबसे ख़तरनाक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर। आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इन सभी में सबसे बेहतरीन वीडियो या सबसे ख़तरनाक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सा लगता है। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सारे फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दें। और वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा था, आप हमें ये भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगली बार अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।